सौभाग्य भक्त श्री विजय कुमार शकुंतला पाटनी, श्री जितेंद्र अर्चना पाटनी, श्री नितिन रीमा पाटनी, श्री नवीन उज्ज्वला पाटनी, विजय टायर वाले औरंगाबाद। सौभाग्य भक्त श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन मॉडल टाउन दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री रमेश चंद्र संयुक्ता जैन शाह, श्री राजीव बीना जैन शाह, खुशबू प्रेषिका दीप शाह मांडवी गुजरात। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य भक्त शीला जैन सपरिवार, अरुण, अनिल, सुनील, नितिन सपरिवार, कर्मपुरा दिल्ली। महानुभाव, आज वर्तमान के समय में प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ वस्तु की खोज करता है। प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई चीज की खोज करने में लगा है। जन्म के पहले हॉस्पिटल की खोज होती है कि कौन सी हॉस्पिटल में बच्चे का जन्म होगा। जन्म के बाद कपड़ों की खोज होती है कि कौन से कपड़े छोटे बच्चे को पहनाए जाएंगे। थोड़े बड़े होने पर स्कूल की खोज होती है कि कौन से स्कूल में इसको दाखिला मिलेगा। और थोड़े बड़े होने पर कॉलेज की खोज होती है कि कौन से नंबर आए हैं और कैसे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। थोड़े और बड़े होने पर नौकरी व्यापार की खोज मिलती है कि अब कौन सी जगह इसको नौकरी मिलेगी, कौन सी जगह वह व्यापार कर पाएगा। थोड़े और बड़े होने पर उसको नौकरी जब लग जाएगी, व्यापार जब हो जाएगा, तो फिर शादी की खोज चालू हो जाएगी कि अब शादी अच्छी जगह कर दी जाए। थोड़ा और बड़ा होगा तो परिवार की खोज चालू हो जाएगी। और जब सब कामों से निवृत्त हो जाएगा तो उस समय परमात्मा की खोज प्रारंभ करेगा कि हे भगवान, अब जो है हम लोग कहां पर जाएं। जीवन में खोज करते करते आदमी का पूरा जीवन निकल गया। खोज करते करते, सर्च करते करते आदमी का पूरा जीवन निकल गया, लेकिन आज तक इंसान उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाया जो उसकी वास्तविक मंजिल है। आज तक इंसान वहां पर नहीं पहुंच पाया जो उसका वास्तविक घर है। आज तक इंसान वह जगह नहीं पा पाया जो जहां पर उसको वास्तविकता की प्राप्ति होने वाली रही है। आप खोज करिए, लेकिन खोज करते समय आप उस वस्तु की खोज करने का प्रारंभ करें जो वस्तु आपको प्राप्त होने वाली है। आप मंदिर जी आना चाहते हो, मंदिर जी मान के चलिए गिनपड़ंग का मंदिर N10 नंबर का मंदिर है, और आप यूसुफ सराय में N10 घूमोगे तो वहां पर मंदिर नहीं मिलेगा। जहां पर मंदिर है उस गली में, उस जगह पर जाकर खोज करोगे तो अनजान आदमी को भी मंदिर मिल जाएगा। और जहां पर मंदिर नहीं है वहां पर जानकार आदमी भी जाकर चक्कर लगाए, उसको मंदिर की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जो वस्तु जहां पर है उस वस्तु को यहीं पर मिलेगा। और आज की बड़ी परिस्थिति विकट है। आज की बड़ी परिस्थिति विकट है। इंसान की खोज की कभी सीमा समाप्त नहीं होगी। क्योंकि आप सोचिए, जो व्यक्ति गंजा है वह क्या खोजता है? जो व्यक्ति गंजा है वह बाल खोजता है, और जिस व्यक्ति के बाल हैं वह नाई खोजता है। जो व्यक्ति गंजा है वह बाल को खोज रहा है, और जो व्यक्ति बाल के सहित है वह नाई को खोज रहा है। और जिस व्यक्ति के बाल काले हैं वह रंग बिरंगे करने के लिए खोज रहा है, और जिस व्यक्ति के बाल सफेद हैं वह डाई को खोज रहा है। बाल नहीं है जिसके वह बाल को खोज रहा है, जिसके बाल है वह नाई को खोज रहा है, जिसके काले हैं वह भी परेशान खोज रहा है, और जिसके सफेद हैं वह भी खोज ही रहा है। खोजते खोजते, खोजते खोजते, सोचते सोचते, बोझा ढोते ढोते हमारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। एक भजन आता है, बोझा ढोते ढोते ही निकल गई सारी जिंदगी, और सोचते सोचते ही सारी जिंदगी निकल गई। ये क्या है? बोझा ढोने से तात्पर्य ये नहीं है कि आपने क्या किया कि अपने जीवन में गठरी बांध दी, बोझा ढो लिया, यह नहीं है। खोज रूपी बोझे को ढो लिया। आज विचार करिए, वर्तमान में सबसे ज्यादा आदमी किस चीज की खोज कर रहा है वर्तमान में? बताइए मुझे।
वर्तमान में आदमी धन की खोज उतनी नहीं कर रहा, वर्तमान में आदमी उतने मन की खोज नहीं कर रहा। वर्तमान में आज यदि खोज कर रहा है तो स्वास्थ्य सही रहे इस चीज की खोज कर रहा है। ध्यान रखना, जो वास्तविकता में खोज है वह आपके पास में ही है। और स्वास्थ्य की खोज कहां पर कर रहा है? स्वास्थ्य की सही करने के लिए, स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए खोज रहा है। कभी योगा जा रहा है, कभी मॉर्निंग वॉक जा रहा है, कभी एक्सरसाइज में जिम जा रहा है, कभी मेडिटेशन ले रहा है, कभी रेकी ले रहा है, कभी हीलिंग ले रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। ये क्यों खोज रहा है? इन सब में, इन सब में अपने मन की शांति, अपना तन का स्वास्थ्य खोज रहा है। अरे भाई, कभी उस वास्तुकार से जरूर ये बात पूछ लेना। एक बार बहुत पहले कहीं प्रवचन हुआ था, मैंने कहा था कि घर को यदि नष्ट करना है तो घर में ज्योतिष और वास्तुकार को बुला लो, आपका घर पूरा नष्ट हो जाएगा। आप विचार करिए, इनका महत्व नहीं, ऐसा नहीं है, इनका महत्व अपना अपना जीवन में हुआ करता है। लेकिन कभी उस ज्योतिषी वास्तुकार से, योगा रेकी हीलिंग वाले से पूछ लेना कि तेरे शरीर में तकलीफ तो नहीं है। मेरा 2017 में भूगोल चतुर्मास चल रहा था, एक बहुत बड़े प्रख्यात वास्तुकार आए, उन्होंने कहा महाराज जी कभी कोई सेवा हो तो बताइएगा। मैंने अपनी बात करना प्रारंभ कर दी, इधर उधर की बात करी, फिर कहने लगे महाराज जी मुझे अभी जाना जरूरी है। मैंने कहा कहां जाना है? बोले मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, वेदांता हॉस्पिटल में मैंने इंटरव्यू लिया है। मैंने सोचा जो दुनिया का स्वास्थ्य सही कर रहा है उसका खुद का ही स्वास्थ्य ठीक नहीं है। जो आपके घरों में घुस घुस के कहता है कि इस कमरे में सोगे तो पेट दर्द होगा, इस कमरे में सोगे तो कमर दर्द होगा, इस कमरे में सोगे तो ऐसा। अरे भैया, रेकी हीलिंग वास्तुकार योगा जिम वालों से पूछ ले कि तेरे घर में तो स्वस्थ हैं लोग। पहले खुद को खुद की पता नहीं है, वो दुनिया को क्या स्वस्थ करेगा? क्योंकि खुद को स्वस्थ करने का, खुद को शरीर को ठीक करने की यदि खोज है तो वह अपने अंदर ही है। आप क्यों चक्रों में पड़ते हो? यह भी अपनी जगह कार्यकारिणी है, ये योगा आदि जो चीजें हैं ये सब भी अपनी जगह कार्यकारी हैं। लेकिन कार्यकारी कब हैं? जब घर में आप प्रातःकाल उठ के सही दिनचर्या को नहीं अपनाते हो, सही दिनचर्या को नहीं खोजते हो। इसलिए आपको इनके मास्टर टीचर आदि खोजना पड़ते हैं। क्यों? एक हमारे देश की बड़ी विडंबना है कि यहां पर जो वस्तु मोल से मिलती है वह तो अनमोल हो जाती है। जो वस्तु आप खरीद के पैसे देकर पाते हो वह तो आपको अनमोल लगती है, और जो वस्तु आपको ऐसे ही मिलने लग जाती है उसका कोई मूल्य होता ही नहीं। ध्यान रखना, जो वस्तु मोल से मिली है वह अनमोल कैसे हो गई? क्योंकि पहले तो तुमने उसको द्रव्य देके खरीदा। जो वस्तु स्वतः मिलती है, जो वस्तु आपको अकस्मात मिलती है वह अनमोल हो जाती है, वह अनमोल हो जाया करती है। आप विचार करिए कि आप बाजार से कोई वस्तु खोज कर ला रहे हो, बाजार से कोई वस्तु खरीद के ला रहे हो, तो आपको उसका आनंद उतना नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि आपने उसका द्रव्य को दिया है और उसके बाद उस वस्तु को ली है। लेकिन आप रास्ते में चल रहे हो और आपको एक छोटा सा टुकड़ा मिल जाए, कोई नग मिल जाए, तो उस वस्तु को आप कितना संभाल कर रखते हो? कोई मांगे तो देते हो क्या? आप विचार करिए, रिश्ते में आप चल रहे हैं और कोई आपको टुकड़ा मिल जाए, चमकता हुआ टुकड़ा मिल जाए, और कोई व्यक्ति कह दे ये तो अच्छा रत्न है, इसकी कोई कीमत नहीं है, इसको कोई खोज नहीं सकता है, तो क्या आप उसको बेच सकते हो? क्या आप उसको दे सकते हो? आप मेरे ख्याल से किसी व्यक्ति को नहीं दे पाओगे, नहीं बेच पाओगे। क्यों? क्योंकि वह आपको अनमोल हो गया। लेकिन जो वस्तु को आप खरीद के लाते हो, एक समय के बाद उसको बेच भी देते हो, उसको दे भी देते हो। तो खोजें, खोजने का प्रयास करें, खोजने में कोई बुराई नहीं है, सर्च करने का प्रयास करें, लेकिन सर्च वहां पर करें जहां पर बाद में कुछ रिसर्च हो सकता है। आज हम लोग सर्च कर रहे हैं उस वस्तु का जिस पर कोई रिसर्च ही नहीं है, हम खोज उस वस्तु कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। आज इंसान चांद पर पहुंच गया, आज इंसान मंगल तक पहुंच गया, आज इंसान बुद्ध तक पहुंच गया, आज इंसान हिमालय की चोटी तक पहुंच गया, आज का इंसान पता नहीं कहां कहां पहुंच रहा है। लेकिन आज का इंसान खोजते खोजते चांद तक पहुंच गया, सूर्य तक पहुंच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वर्तमान का इंसान नहीं पहुंच पाया तो अपने दिल तक नहीं पहुंच पाया। जो व्यक्ति अपने दिल तक पहुंच जाता है वह समझ लेना कि पूरी दुनिया का परिभ्रमण कर लेता है, और जो व्यक्ति अपने दिल तक नहीं पहुंच पाता उसने सारी दुनिया का परिभ्रमण कर लिया तो भी उसने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं खोजा। क्यों?
क्योंकि दिल एक ऐसी वस्तु होती है कि जिसने इसको खोज लिया उसको कुछ और खोजने की जरूरत नहीं है। जिसने दिल को सुधार लिया उसको अन्य कोई वस्तु को सुधारने की आवश्यकता नहीं है। जिसने अपने जीवन में सब कुछ खोजा है, लेकिन आपने अपने जीवन में क्या किया कि सब कुछ खोजने के बाद, सब कुछ जानने के बाद, सब कुछ पालने के बाद यदि आपने जो वास्तविकता की खोज है उसको नहीं किया तो आपका जीवन बेकार है। आज हम खोज क्या रहे हैं? उन चीजों को खोजने का प्रयास कर रहे हैं, उन चीजों में लगे हैं जिनका कोई जीवन में मतलब नहीं है और पता नहीं उसका मतलब क्या आएगा। एक बार रात्रि में 10-11 बजे एक घर में जोर जोर से झगड़ा हो रहा था। एक बार रात्रि में 10-11 बजे घर में जोर जोर से झगड़ा हो रहा था। जब रात को सन्नाटे में झगड़ा होता है तो आवाज आस पड़ोस में भी सुनाई देती है। पहले के जमाने में झोपड़ी हुआ करती थी, मकान साउंड प्रूफ नहीं हुआ करते थे, आवाजें एक दूसरे की जाती थी, चाहे नमोकार मंत्र की जाप हो, चाहे झगड़े की हो, चाहे कुकुर की सीटी हो, इन सब की बातें जाया करती थी। और आज वर्तमान में ऐसा हो गया है कि कमरे की जो दीवार है, कहने को तो दीवार है लेकिन वह चाइना से बड़ी दीवार हो गई। कमरे के कमरे, बाजू बाजू वाले कमरे में आदमी रहता है लेकिन बोलने चालने का समय नहीं है, उठ के हाय हेलो करने का समय नहीं है। व्हाट्सएप के फैमिली ग्रुप पर गुड मॉर्निंग टू ऑल तो कर देगा, लेकिन जो सामने आदमी मिल रहा है उसको गुड मॉर्निंग करने की टाइम ही नहीं है। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि वहां पर जब झगड़ा चला तो आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हुए। एक पड़ोसी अंदर घुस गया, देखा वहां बड़ा तेजी से झगड़ा चल रहा था। तेजी से वहां पर झगड़ा चल रहा था कि पत्नी कहती है गाय के दूध की मलाई निकलेगी और मैं अपनी मां को भेजूंगी। पत्नी चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि गाय के दूध की मलाई निकलेगी और मैं अपनी मां को भेजूंगी। पति कहता नहीं, गाय के दूध का छाछ बनाऊंगा और मैं अपनी मां को पिलाऊंगा। झगड़ा किस बात पर हो रहा है कि गाय के दूध की मलाई निकालूंगी, मैं अपनी मां को भेजूंगी। वह कहता है मैं गाय के दूध से छाछ बनाऊंगा और अपनी मां को पिलाऊंगा। दोनों में झगड़ा घमासान। जो पड़ोसी अंदर आया था वो बाहर गया। जो पड़ोसी अंदर आया था वह बाहर गया और बाहर जाने के बाद एक डंडा लेकर आया। लोग बोले पता नहीं ये क्या करने वाला है, 2-4 और अंदर पीछे चले गए, ऐसा ना हो गुस्से में कुछ छूटा पटक कर दे। वह अंदर गया और अंदर जाने के बाद में उसने वहां पर पड़े थे घड़े रखे थे, मटके के घड़े रखे थे, दे दनादन उस पर डंडे मारना चालू कर दिया। दे दनादन डंडे मारा जा रहा है। 10-5 घड़े फूट गए, पानी के घड़े फूट गए। तो दोनों पति पत्नी चिल्लाए, बोले हमारे झगड़े में तू डंडा लेके घड़े क्यों फोड़ रहा है? हम लोगों का जब झगड़ा हो रहा है तो हमारे झगड़े में तू डंडे लेकर घड़े क्यों फोड़ रहा है, क्या कारण है? अरे बोले तुम दोनों तो यहां लड़ रहे हो, तुम दोनों तो यहां पर लड़ रहे हो और तुम्हारी भैंस ने मेरे पूरे खेत का कचूमर बना दिया। तुम दोनों तो यहां पर लड़ रहे हो लेकिन तुम्हारी भैंस ने तो हमारे खेत का कचूमर बना दिया। दोनों पति पत्नी बोले अभी तो हमने भैंस खरीदी नहीं है। दोनों पति पत्नी बोले अभी तो हमने भैंस खरीदी नहीं है, तो तेरे यहां कचूमर कैसे बन गया? तो पड़ोसी कहने लगा यही तो कह रहे हैं, जब तुमने भैंस नहीं खरीदी तो हमारी नींद हराम क्यों कर रहे हो, हमारा जीना हराम क्यों कर रहे हो? जब भैंस आ जाए, दूध निकलने लग जाए, जब सोचना कि किसको दूध देना है, किसको मलाई देना है, किसको खीर देना है, किसको रबड़ी, किसको छाछ देना है। तो मैं आपको बता रहा था खोजने का प्रयास करें। किस चीज को खोज रहे हो? कि दूध आएगा, भैंस आएगी, दूध निकलेगा और उसको हम लोग खोज को कह रहे हैं। कोई कहता है मैं अपनी मां को दूंगा, कोई कहता है अपने पिता को दूंगा, कोई कुछ कह रहा है। अरे भैया पहले सोच तो ले, खोज किस वस्तु की कर रहा है? खोज आपकी सही नहीं है। आपकी खोज यदि सही हो जाए तो समझ के चलना कि आपका जीवन निश्चित रूप से भाग्यशाली हो जाएगा, कल्याणकारी हो जाएगा और आपकी खोज सही चलेगी तो जीवन का निष्कर्ष निकल जाएगा। हम लोग सर्च करें, उस वस्तु पर सर्च करने का प्रयास करें जिस पर हम बाद में रिसर्च भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग खोज रहे हैं, सर्च कर रहे हैं उस वस्तु को जिसका कोई लेना देना नहीं है। आप तन के ऊपर सुंदर क्या लगेगा इसकी खोज कर रहे हो, कभी ये भी तो देखो कि मन के अंदर सुंदर क्या लगेगा उसकी खोज करी क्या? खाने में क्या सुंदर देखने में लगेगा उसकी खोज छोड़ दीजिए। खाने के बाद हमारे शरीर के अंदर जो छिपा परमात्मा है वह क्या सोचेगा इसकी खोज जरूर करें। आप ये मत सोचे कि मैं इसको खाऊंगा, इस जगह पर खाऊंगा तो मेरे अंदर के जो लोग हैं वह जागृत होंगे, बल्कि आप यह सोचें कि जो मैं
जो मैं खाने के अंदर खा रहा हूं उसको देखकर मेरे अंदर जो परमात्मा है वह खुश होंगे कि नहीं? तो आप कभी गलत चीज की खोज करके खाओगे ही नहीं। विचार करें, सोचें कि हमारी खोज, हमारी सर्च, हमारी रिसर्च सही चल रही है क्या? खोजने वाला तो पता नहीं क्या क्या खोज लिया करता है, और नहीं खोजने वाला तो सामने वस्तु पड़ी होती है तो भी खोज नहीं पाता। आपने कभी सोचा कि जो आप गेहूं खाते हैं, गेहूं खाते हो? गेहूं जानवर खाते हैं, आटा आदमी खाता है। क्या होता है? गेहूं खाते हैं बोले हाँ खाते हैं, आटा खाते हैं। गेहूं को भी इसके हम लोग आटा खाते हैं, जानवर को तो जो भी नहीं खाते आज के जमाने में। तो क्या होता है, हर व्यक्ति आटा खाया करता है। गेहूं जब आटा बनता है उसके पहले कितनी प्रोसेसर होती है? पहले धान निकलता है, फिर कटाई बुनाई छुड़ाई होती है, उसके बाद में छटाई होती है, और उसके बाद में उसमें से कंकड़ को खोजा जाता है, उसके बाद में गेहूं धोकर पीसे जाते हैं और फिर आटा बनता है। विचार करिए कि आपको जो रोटी मिल रही है उसमें से पहले कितने गेहूं में से कंकड़ को छाट कर खोज कर अलग कर दिया, और जो सात्विक गेहूं थे उसको निकाला। तो उसी प्रकार से अपने जीवन में से भी आप क्या करें? अपने जीवन में से भी उन चीजों को खोजें जो आपको तकलीफ देती हैं, उन बुराइयों को नष्ट करें जो आपके जीवन में अनेक तकलीफ पहुंचाती हैं। आप उस वस्तुओं की खोज करें जो आपको समस्या देती है। आप रात्रि में सो नहीं पाते हो, किस कारण से नहीं सो पाते, उस कारण को खोजें और अगले दिन सोने के पहले उस कारण को तिलांजलि दें, उसको धन्यवाद देकर सोएं, आपको नींद अच्छी आएगी। जैसे रात को नींद नहीं आती तो आजकल कौन सी गोली चल गई? एक कहते बाजार में नींद की गोली भी आ गई। कहते हैं कि यदि नींद की गोली ज्यादा खा ली तो आदमी बेहोश भी हो सकता है। ध्यान रखना, यदि मान लीजिए कहीं पर 440 वोल्ट का करंट लगा हुआ है, वहां पर कोई छूले ट्रांसफार्मर को तो क्या होगा, वह करंट में आ जाएगा। और यदि कहीं पर छोटे से प्लग में तार निकला हुआ है उसको छूले तो भी करंट आ जाएगा। तो नींद की गोली जब बहुत सारी खाने पर बीमारी हो सकती है, तो एक गोली आधी गोली खाने पर भी बीमारी होगी, निश्चित है। सौभाग्य भक्त श्री विजय कुमार शकुंतला पाटनी, श्री जितेंद्र अर्चना पाटनी, श्री नितिन रीमा पाटनी, श्री नवीन उज्ज्वला पाटनी, विजय टायर वाले औरंगाबाद। सौभाग्य भक्त श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन मॉडल टाउन दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री रमेश चंद्र संयुक्ता जैन शाह, श्री राजीव बीना जैन शाह, खुशबू प्रेषिका दीप शाह मांडवी गुजरात। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य भक्त शीला जैन सपरिवार, अरुण, अनिल, सुनील, नितिन सपरिवार, कर्मपुरा दिल्ली।